नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सियासी खेल ने इनकी स्वार्थ पर टिकी राजनीति की पोल खोलकर रख दी है। कुछ समय पहले तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर खिचड़ी पका रहे थे, तो वहीं अब दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इनके नेता एक दूसरे को कोस रहे हैं और अब तो इन दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और वो प्रचार के दौरान जबरदस्त एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। केजरीवाल पर बड़े बड़े अटैक कर रहे हैं। केजरीवाल पर बड़ा अटैक करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने साफ सुथरी राजनीति की बात की थी, लेकिन उनकी सरकार में सबसे बड़ा शराब घोटाला हो गया और वो शीश महल में रहने लगे। तो वहीं राहुल गांधी के इस बयान का केजरीवाल ने भी जबरदस्त पलटवार किया। केजरीवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी तो शराब घोटाले जैसे कथित फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में भी अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दे तो अच्छा है। देश जानता है कि कौन कायर है और कौन बहादुर। तो केजरीवाल राहुल गांधी के बीच सियासी लड़ाई पर चर्चा करेंगे। साथ ही महाकुंभ में मचे भगदड़ को लेकर राहुल गांधी ने क्यों कहा कि इस भगदड़ के पीछे वीवीआईपी कल्चर जिम्मेदार है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या चल रहा है राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच में? देखिए, वही चल रहा है जो चलना चाहिए। ये लोगों को सुकून मिल रहा है इस बात से कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। पहले ये लोग क्या कहते थे? सब लोग मिलकर कहते थे कि मोदी जी हमें फ्रेम करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आरोप लगाता था, देखो प्रधानमंत्री मोदी फर्जी मामले बनाकर, अमित शाह फर्जी मामले बनाकर ईडी का दुरुपयोग करते हैं, हम लोगों को जेल भेज रहे हैं, एक एक नेता को। और ये लोग सब मिलकर गए थे सुप्रीम कोर्ट कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। इंडी अलायंस के सारे नेताओं ने याचिका दायर की थी कि ईडी और सीबीआई पर अंकुश लगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एक एक करके आओ, जब जिसकी समस्या हो। यही पीएम मोदी भी कहते थे कि एक एक करके आप लोग आपस में लड़ोगे, क्योंकि ये चोर लुटेरों का गैंग है। ये इंडी अलायंस सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो गए हैं और इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा जब इसके आपस में टकराएगा तो जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो सरकार ने बताए हैं, उसी का इस्तेमाल ये एक दूसरे के खिलाफ करेंगे। आज वही हो रहा है। आज राहुल गांधी को ये जो बातें कह रहे हैं कि शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल जेल गया, अरविंद केजरीवाल सबसे भ्रष्ट व्यक्ति है, राजनीति को साफ सुथरा करने की बात करके आया था, और जो दिल्ली में उसने पूरे दिल्ली में जिस तरीके से घोटालों का साम्राज्य स्थापित किया है, उसमें इसे अब दिल्ली से छोड़कर जाना चाहिए। ये डरपोक व्यक्ति है। ये राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का नाम सुनते ही कांप जाता है, ये डरपोक व्यक्ति है। तो राहुल गांधी ने ये सारी बातें क्यों कही? कंप्लेन तो ऐसे कांग्रेस ने किया था इसके सारे घोटालों के लिए, लेकिन सबूत तो ईडी के पास थी। और जब ईडी इसे गिरफ्तार किया तो यही राहुल गांधी एक मंच पर आए थे, सब लोग मिलकर, सुनीता केजरीवाल के साथ, हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन के साथ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, सब मिलकर एक रैली की थी कि भाई ईडी गलत कर रही है। आज उसी ईडी की बात करके तो कह रहे हो कि ईडी ने सही किया था, इसको जेल भेज दिया क्योंकि भ्रष्टाचार की बात थी। तो अब केजरीवाल भी पीछे नहीं है, ये सबूत राहुल गांधी के खिलाफ जुटा रहे हैं कि देखो भाई, नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनकी सेटिंग है। अगर राहुल गांधी की सेटिंग है पीएम मोदी से, तो राहुल गांधी क्यों बोलते हैं कि पीएम मोदी के कारण तुम डर से कांपते हो? कांग्रेस और कांग्रेस के कई नेता जो छोड़कर जाते हैं वो पीएम मोदी से डरते हैं। तो अब राहुल गांधी के खिलाफ सबूत कौन सौंप रहा है? केजरीवाल के लोग, कि नहीं राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये तो संकेत है
कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करो नेशनल हेराल्ड में, जैसे हमें शराब घोटाले में गिरफ्तार किए, राहुल गांधी को गिरफ्तार करो। और ऐसे ईडी तो पहले से ही तैयारी कर चुकी है कि अगली बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछा जाएगा कि नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ, वो घोटाले में आप दोनों की भूमिका क्या थी, क्योंकि आप दोनों ने क्या किया, मोतीलाल वोरा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया कि सब कुछ वही देखते थे। उन्होंने ही इन दोनों को 76% शेयर दिलवाया था, जिस कंपनी में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके 5,000 करोड़ की संपत्ति रख ली। उस कंपनी में 76% का शेयर मोतीलाल वोरा ने इन लोगों को दिलवाया और खुद 12% लेकर खुश हो गए। तो ये अब क्रॉस कॉस्टिंग तो होनी है। 750 करोड़ रुपया, 752 करोड़ रुपया है जो अटैच किया है ये ईडी वालों ने। लेकिन ये केजरीवाल तो बोले नहीं कि मोदी जी ने सेटिंग करके 750 करोड़ रुपया जब्त करवा लिया, अटैच करवाया, मतलब उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो नेशनल हेराल्ड मामले में मोदी ने तो 750 करोड़ रुपया जब्त करवा लिया। केजरीवाल बताए कि केजरीवाल ने क्या किया इन लोगों के खिलाफ, जो भ्रष्टाचार की बात करके दिल्ली की राजनीति में आया था, जिनको भ्रष्टाचारी कहता था, जिस सोनिया गांधी के बारे में कहता था कि सोनिया गांधी को पकड़ कर लाओ और उनसे पूछताछ करो, उसके बाद सारे भ्रष्टाचारी उजागर हो जाएंगे कि कौन कौन से इसमें है शामिल। लेकिन अब जबकि सारे एक मंच पर आ गए थे तो अचानक से झगड़ा होने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए इंडी अलायंस की स्थिति क्या है। इंडी अलायंस वो गठबंधन है जो अलग अलग स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ है और लोकसभा में मोदी के खिलाफ एक दूसरे के साथ होने की बात करता है। तो जब इंटरेस्ट अलग अलग है तो फिर झगड़ा तो होगा ही। अभी अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, पहले ममता बनर्जी के साथ हुआ था, लोकसभा में वो साथ में नहीं थी, और आगे हो सकता है, जो संभावना दिख रही है कि अभी कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन टूट जाए बिहार में, क्योंकि कांग्रेस इसी आधार पर सारे मुस्लिम लीडर को बिहार में अपनी पार्टी में शामिल करवा रहा है, जैसे अली अनवर को करवाया गया। ये एक अलग तरीके की राजनीति कर रही है कि मुस्लिम वोट जो राजद के साथ है वो हमारे साथ आ जाए और उसके बाद राजद मजबूर हो जाए हमें अच्छे नेगोशिएशन के लिए, या फिर मजबूर ना हो तो फिर हम अलग चुनाव लड़ें। तो इन लोगों के बीच जो गाली गलौज चल रहा है उसका तो परिणाम यही आएगा कि चुनाव के बाद इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। कि शीश महल पर अगर बाद में इंक्वायरी के बाद अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लिया जाता है तो राहुल गांधी उस समय इतने बेशर्म नहीं होंगे कि वो शीश महल पर अरविंद केजरीवाल की पैरवी करेंगे। अब शराब घोटाले में दोबारा गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी तो होनी है, क्योंकि मार्च में सीबीआई ने पहले ही कह दिया है कि मार्च के फर्स्ट वीक में ट्रायल शुरू होगी। हमने कंक्लूड कर लिया है केस को, अब जीरा होना बाकी है, गवाह गुजरना बाकी है कोर्ट के अंदर। तो उस समय फिर राहुल गांधी अगर बोलेंगे तो यही सारे भाषण जो है उनके रख लिए जाने चाहिए और वो बताना चाहिए कि भाई ये कल तो कह रहे थे कि चोर है, आज ये शरीफ हो गया। तो ये लोग आपस में गाली गलौज, मार धाड़, जुत्तम पैजार करते रहेंगे और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भी और चुनाव के बाद इन भ्रष्टाचारी गैंग को खत्म करने में भी मोदी सरकार को इसका फायदा मिलने वाला है। मतलब कुल मिलाकर दोनों ही मान रहे हैं कि हाँ हम भ्रष्टाचारी है, पीएम मोदी हमें जरूर जेल भेजेंगे। खैर सर महाकुंभ में जो भगदड़ मची उसको लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि वीवीआईपी कल्चर की वजह से ये सब कुछ हुआ है। हाँ, राहुल गांधी ये बड़ा महापाप है राहुल गांधी का, जिसकी सजा मिलनी है। ये राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के बारे में खबर आई कि ये कुंभ स्नान करने जाने वाले हैं। कांग्रेस सेवा दल ने वहां टेंट तंबू बुक कर लिए हैं, वो अब उखाड़े जा रहे हैं। ये कांग्रेसियों को कुंभ से भगाया जाएगा इन्हीं लोगों के महापाप के कारण, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने सवाल उठाया है। दुख व्यक्त करने से बड़ी बात इन लोगों को सवाल उठाना लगा। इनको ये बताना चाहिए कि क्या हज के समय जब इतने लोग मारे गए थे भगदड़ में और मक्का मदीना पर सवाल इसने कभी उठाया कि वहां के कुप्रबंध के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि उसमें हिंदुस्तान के भी लोग थे, हिंदुस्तान के भी लोग मारे गए थे। जबकि मक्का मदीना में पर डे मैक्सिमम 20 से 25 लोग मैक्सिमम वहां पर जाता है।
जिस इलाहाबाद प्रयागराज की बात करते हैं, जिस प्रयागराज का टोटल पॉपुलेशन 19-20 लाख के करीब है, वहां पर अगर 4 से 5 करोड़, ये तो दोपहर तक का समय आंकड़ा है, यानी कि 8 से 10 करोड़ लोग एक दिन पहुंच रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि 8-10 करोड़ को मैनेज किया जा रहा है। उसमें से कुछ लोग घबराहट में, या फिर यही कांग्रेसियों का अफवाह भी तंत्र भी बहुत है। ये जितने जो कुंभ में पहुंचे हुए हैं अफवाह गैंग के लोग, वो कभी बम की बात कर देता है, कभी स्नान में हंगामा की बात कर देता है, कभी पुल टूटने की बात कर देता है। तो इतने करोड़ों लोग जब वहां पहुंचे हुए हैं, तो इस मैनेजमेंट के लिए धन्यवाद नहीं दिया कि एक एक दिन में 8-8 करोड़ 5-5 करोड़ लोगों को कैसे मैनेज कर रही है। ये किसी भी यूरोपीय देश की जनसंख्या से ज्यादा लोग हैं, किसी भी यूरोपीय देश की। अमेरिका जैसे देश में 30-32 करोड़ लोग रहते हैं, इतने बड़े देश में। और एक प्रयागराज में हर रोज अगर 10-12 दिन का आंकड़ा दिखा दिया जाए तो फिर अमेरिका के लोग बेहोश हो जाएंगे कि भाई ये देखो, एक शहर में एक जगह पर ये 40 करोड़ 50 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए इतने समय में ही। तो ये स्थिति राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों की है कि हिंदुओं को बदनाम करना, सनातन पर्व त्योहारों को बदनाम करना, उसमें डर का माहौल पैदा करना कि संख्या दिखेगा, बढ़ेगा, लोग जाएंगे, आस्थावान बनेंगे, तो फिर हमारा एजेंडा कमजोर हो जाएगा। अगर कुंभ में ये कांग्रेसी घूम घूम कर पूछे जाके जातीय जनगणना करवाना है इनको, ये तो जातीय जनगणना की बात करते हैं कि हाँ भाई आप यादव हो, आप कोयरी हो, आप कुर्मी हो, ब्राह्मण हो, ये जाकर वहाँ जातीय जनगणना करवाएं। वहाँ तो सिर्फ सब हिंदू जा रहे हैं, कोई जाति के लोग नहीं जा रहे। तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उससे घबराहट इन लोगों के अंदर है। इसलिए जो पाप किया है, अब तो कुंभ में इस पाप की सजा योगी दिलवाने वाले हैं। ये कांग्रेस सेवा दल वाले 10 से लेके 15 तारीख तक ये तंबू संबू गाड़ने की बात कर रहे थे। ये तंबू टेंट नहीं गड़ेंगे, अब वो तंबू उखाड़े जाएंगे। और राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा, ये दोनों जो कुंभ में डुबकी लगाने की सोच रहे थे, इन दोनों की एंट्री बैन होनी चाहिए कि जब कुव्यवस्था है, जब हम इस कुव्यवस्था में काम कर रहे हैं, प्रबंध नहीं है, तो फिर आप तो वीवीआईपी लोग हो, हम वीवीआईपी सुरक्षा नहीं दे सकते, सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है, तो तुम लोग आओ ही नहीं। तुम वहीं जाकर दिल्ली के यमुना में नाले की तरह डुबकी लगा लो, क्योंकि तुम्हारे पापों की सजा यही है। तो अभी जो कुंभ पर इन लोगों ने कहा है उसकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे सामने आएगी। अभी पीएम मोदी की दिल्ली में रैली हुई, लेकिन उन्होंने या फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, इन लोगों ने दुख व्यक्त किया। और ये जो विपक्ष में बैठा हुआ, चाहे अखिलेश यादव का गैंग हो या फिर राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग, ये क्या कर रहा है, खुशियां मना रहा है इस बात के लिए कि हमें एक तो मौका मिला कुंभ पर कटाक्ष करने का, तंज कसने का, योगी को बदनाम करने का एक मौका तो मिला। इसी मौके का इंतजार में थे, यानी कि तुम चाहते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसकी सजा दिलाने की व्यवस्था हो चुकी है। ये कांग्रेसियों को कुंभ से एंट्री बंद, तंबू टेंट इसका उखाड़ा फेंका जाना चाहिए, सामान बोरिया बिस्तर भगाओ और सीधे बोर्ड लगा दो। जैसे बोर्ड लगाए थे पहले कि गैर सनातनियों के लिए, ऐसे बोर्ड तो पहले लगा है कि गैर सनातनियों के लिए एंट्री बैन है। और राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा जैसे लोग सनातनी तो है नहीं, तो इनके लिए तो इसी मुसलमानों की तरह ही एंट्री बैन होनी चाहिए। और वो व्यवस्था की जा रही है कि हो सकता है अगर बाय द वे ये लोग चले भी गए तो इसका वो स्वागत होगा जो जिंदगी भर याद रखेगा कि हिंदुओं के साथ कॉन्स्पिरेसी करने की सजा क्या होती है। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ तो हिसाब किताब बराबर ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो प्रयागराज के संगम क्षेत्र में भगदड़ मच गई है। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। भले ही महाकुंभ में हालत पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार योगी सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रही है। इस घटना पर कांग्रेस के कई नेताओं ने घटना पर चिंता जाहिर की। तो राहुल गांधी ने कहा कि खराब प्रबंधन और आम तीर्थ यात्रियों की तुलना में वीवीआईपी मूवमेंट को प्राथमिकता देना इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार है। साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर राहुल गांधी और केजरीवाल की लड़ाई भी दोनों नेताओं पर भारी पड़ती नजर आ रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।